पाठ 26 अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ होता है जिसे पहले पढ़ा न गया हो। इनमें पाठ्य पुस्तक से अलग ऐसे गद्यांश आते हैं जिन्हें पढ़ समझकर उनका आशय जानकर विद्यार्थी उनके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस अभ्यास से विद्यार्थियों की सामान्य समझ और अभिव्यक्ति क्षमता का सहज विकास होता है। यहाँ ऐसे ही गद्यांश दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़कर अभ्यास कीजिए। उदाहरण 1। हमारा देश भारतवर्ष प्राचीन काल में अपनी समृद्धि, संस्कृति और वैभव के कारण विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाता था। भौगोलिक दृष्टि से इसका भूभाग बड़ा विस्तृत एवं विविध जलवायु युक्त है। उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में आसाम, उड़ीसा से लेकर पश्चिम में कच्छ तक यह देश फैला हुआ है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की 200 वर्षों की परतंत्रता के बाद स्वतंत्र हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वाधीन देश के पहले प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि नेताओं ने आजादी की लड़ाई में अपना अमर योगदान दिया। महात्मा गांधी के अथक प्रयासों ने राष्ट्रीय एकता और सहयोग का जो मूल मंत्र दिया, उसी के फलस्वरूप हमें आजादी मिली। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। प्राचीन काल में भारतवर्ष किस रूप में प्रसिद्ध था? प्रश्न 2। भारत का भौगोलिक विस्तार कहां तक है? प्रश्न 3। भारतवर्ष कितने वर्ष तक अंग्रेजों का गुलाम रहा? प्रश्न 4। भारत को आजादी कब मिली? प्रश्न 5। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर 1। प्राचीन काल में भारतवर्ष अपनी समृद्ध संस्कृति और वैभव के कारण विश्व का गुरु और सोने की चिड़िया के रूप में प्रसिद्ध था। उत्तर 2। उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में आसाम, उड़ीसा से पश्चिम में कच्छ तक यह देश फैला हुआ है। उत्तर 3। भारतवर्ष 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। उत्तर 4। भारतवर्ष को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। उत्तर 5। हमारा भारत। उदाहरण 2। विद्यार्थी का लक्ष्य विद्या ग्रहण करना है। राजनीति इसके लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकती। राजनीति वास्तव में छल और झूठ का खेल है। सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष इसके दो पाले होते हैं। इनके बीच सदा रस्साकशी होती रहती है। यह सरल और शुद्ध मन वाले विद्यार्थी के बस का रोग नहीं। राजनीति छात्र जीवन में पढ़ाई लिखाई में बाधा डालती है। कई बार तो यह छात्रों को गुमराह भी कर देती है। अध्ययन पूरा करने के बाद व्यक्ति यदि समझता है कि उसे सामाजिक कार्यों में भूमिका का निर्वाह करना है तो वह स्वतंत्र है, किंतु योग्यता प्राप्त करने के बाद ही यह उचित है। इससे पहले ही यदि इधर ध्यान आकर्षित हो गया तो मूल उद्देश्य विद्या ग्रहण करना पीछे छूट जाता है। छात्र जीवन में तो विद्याध्ययन करना ही एकमात्र ध्येय होना चाहिए। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1। विद्यार्थी का लक्ष्य क्या है? प्रश्न 2। राजनीति वास्तव में कैसा खेल है? प्रश्न 3। राजनीति के मुख्य पाले कौन से होते हैं? प्रश्न 4। सामाजिक भूमिका के लिए व्यक्ति के लिए क्या उचित है? प्रश्न 5। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर 1। विद्यार्थी का लक्ष्य विद्या ग्रहण करना है। उत्तर 2। राजनीति छल और झूठ का खेल है। उत्तर 3। सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष इसके दो पाले होते हैं। उत्तर 4। योग्यता प्राप्त करने के बाद ही राजनीति में प्रवेश उचित है। उत्तर 5। विद्यार्थी का लक्ष्य। आपने सीखा, अपठित गद्यांश वह गद्यांश होता है जो पहले कभी पढ़ा न गया हो। अपठित गद्यांश से शीर्षक, रेखांकित शब्दों व वाक्यांशों के अर्थ, सार आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अपठित गद्यांश को हल करते समय शीर्षक, भाषा, वाक्यों, शब्दों आदि का ध्यान रखते हैं।